नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की सियासत का सबसे बड़ा सवाल है कि महागठबंधन का भविष्य क्या होगा। यह सवाल यूं ही नहीं है, यह सवाल इसलिए है क्योंकि कई मौकों पर यदा कदा महागठबंधन बिखरता नजर आता है, टूटता नजर आता है और कई बार यह लगता है कि महागठबंधन का कोई भविष्य बिहार में बचा नहीं है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन तितर बितर हो गया है। क्या महागठबंधन के जो सहयोगी दल हैं वो इस रणनीति पर भी काम कर रहे हैं कि विदाउट आरजेडी महागठबंधन की गाड़ी को लेकर आगे बढ़ा जाए? ये तमाम सवाल इसलिए हैं क्योंकि आज भी एक तस्वीर सामने आई है, एक खबर सामने आई है, कई बयान सामने आए हैं। खबर, तस्वीर और बयान यह कि महागठबंधन की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, आरजेडी से सहमति ली थी महागठबंधन के सहयोगियों ने, लेकिन साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आखिरी वक्त में आरजेडी ने आने से मना कर दिया। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने यह कह दिया कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने अपना दर्द बयां किया, नाराजगी जताई सधे शब्दों में कि उनसे इजाजत ली गई थी, उन्होंने सहमति जताई, लेकिन उन्होंने कह दिया कि अब नहीं आएंगे। वाम दल और आरजेडी अलग अलग तरीके से बिहार बंद कर रहे हैं, उस पर भी उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि इससे तो मैसेज अच्छा नहीं जाता है। तो ये जो तमाम सवाल हैं, तमाम तस्वीरें हैं, तमाम बयान हैं, उससे बिहार की राजनीति पर क्या असर होगा, 2020 से पहले महागठबंधन का भविष्य क्या होगा, उसको समझने के लिए हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ श्रीकांत प्रत्यूष हैं। सर, क्या देखते हैं भविष्य महागठबंधन का? कुछ है, ये सवाल खूब टहलता है बिहार के सियासी। देखिए, भविष्य क्या है तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आज जो कुछ हुआ है वो बड़ा संदेश देता है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने सबसे पहले शुरुआत इसी बात से की कि महागठबंधन के अंग हैं वीआईपी पार्टी, हम पार्टी और रालोसपा पार्टी, वामपंथी दल भी काफ़ी हद तक। लेकिन वाम दलों ने 19 तारीख को बिहार बंद का ऐलान कर दिया है, आरजेडी ने 21 तारीख को ऐलान कर दिया है। तो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मुझे लगा कि एक दिन के बाद फिर बिहार बंद, यानी लगातार 2 दिन बिहार बंद ठीक नहीं है, क्योंकि बिहार बंद तो आप जागरूकता के लिए, जन जागरण के लिए करते हैं, लेकिन जब वही परेशानी का सबब बन जाए आम लोगों के लिए तो ये ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हमने कोशिश की कि इस वाम दलों के साथ, आरजेडी के साथ बैठ करके समझाएं कि भाई आप एक दिन ही बिहार बंद कर लीजिए, या फिर जो एक दिन का केवल अंतर है उसको ज़्यादा अंतर करिए ताकि लोगों को परेशानी ना हो। लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ, वाम दल पीछे नहीं हटा, आरजेडी तैयार नहीं हुआ अपना डेट बदलने के लिए और न ही साथ आने के लिए। वाम दल ने कह दिया कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम बिहार बंद में भाग नहीं लेंगे, और आरजेडी ने कहा कि हमें किसी की परवाह नहीं है, हमने किसी को न्योता नहीं दिया है, हमने अपने बलबूते पर आह्वान किया है बिहार बंद का और अपने बल पर बंद करके दिखा देंगे। तो इसका मतलब साफ है कि वाम जो महागठबंधन है उसमें एकता अब नहीं है। सबसे दूसरी बात, सबसे खास ये है कि जगदानंद सिंह से बात की उपेंद्र कुशवाहा ने और कहा कि एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग करेंगे और उसमें हम लोग ऐलान करेंगे कि आरजेडी के बिहार बंद को भी और वाम दल के बिहार बंद को भी हमारा समर्थन रहेगा। आरजेडी की तरफ से हरी झंडी मिल गई कि ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, हमारी पार्टी के नेता भी रहेंगे और आप ऐलान करिए। लेकिन जगदानंद सिंह ने एक दिन पहले मना कर दिया कि हम इसकी ज़रूरत ही नहीं है। मना नहीं किया कि हम नहीं आ सकते हैं या हम बहुत व्यस्त हैं, समय नहीं निकल सकता है। अरे, जगदानंद बिजी हो सकते हैं, तेजस्वी यादव व्यस्त हो सकते हैं, लेकिन पार्टी का कोई नेता कार्यकर्ता तो जा ही सकता था। कोई नहीं गया और साफ मना कर दिया ये कहकर कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब आरजेडी ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि भाई आप क्यों उछल रहे हैं, हमको आपके समर्थन की ज़रूरत नहीं है और आपके समर्थन से ही बिहार बंद सफल नहीं होगा। ये संदेश है ना इसमें। या फिर यह भी मैसेज देने की कोशिश है कि आप कुछ तय नहीं करेंगे, हम तय करेंगे, हमारे पीछे आपको चलना है। बिल्कुल, हम तय करेंगे और आपके समर्थन का ऐलान करने की कोई जरूरत नहीं है। आप समर्थन करें या न करें, कोई अंतर नहीं पड़ता है। देखिए, जगदानंद सिंह ने एक दिन पहले जो साक्षात्कार दिया था सिटी पोस्ट को, उसमें साफ कहा था कि हमने किसी को न्योता ही नहीं दिया है, बुलाया ही नहीं है, तो नहीं आने का क्या मतलब है। अपने बल पर हमने बंद का ऐलान किया है और बंद को सफल भी बनाएंगे। तो आरजेडी ने यह कहकर कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं है, मतलब आपके सहयोग की जरूरत नहीं है, संदेश समझिए। लेकिन ये लोग ऐलान कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसके बावजूद भी तो ये भी संदेश देना चाहते हैं कि आप जो कहेंगे वही हम नहीं मानेंगे, हम भी फैसला लेंगे। तो आप कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं है, लेकिन हम तो करेंगे
और हम ऐलान भी करेंगे कि हम समर्थन देते हैं आपके बिहार बंद को, वामपंथी दलों के बिहार बंद को। वैसा ही किया, ऐलान किया कि हम आरजेडी के और वामपंथी दलों के बिहार बंद को समर्थन करते हैं, उसमें भागीदारी भी हमारी होगी। लेकिन आरजेडी ने क्लियर कर दिया है कि भाई आपकी भागीदारी नहीं चाहिए, आपका समर्थन नहीं चाहिए। दरअसल जिस तरह से विधानसभा के उपचुनाव में मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी ने बगावत कर दिया था, 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए थे, जिससे तेजस्वी यादव की मुश्किल बढ़ गई थी। उसके बाद तेजस्वी यादव ने भाप लिया है कि अगर ज़्यादा इनको अहमियत देंगे, भाव देंगे, तो ये ज़्यादा बार्गेन करेंगे सीटों को लेकर। और आप जान लीजिए आरजेडी 170-75 से कम सीट पर नहीं चुनाव लड़ना चाहती है विधानसभा, कम से कम इतनी सीटों पर लड़ना चाहेगी। उसमें कांग्रेस भी है जिसके 27 विधायक हैं, तो कम से कम 30 सीट तो देना ही पड़ेगा। मांगेगी कांग्रेस ज़्यादा, लेकिन 30 तो देना पड़ेगा। और बाकी 20 सीट में ही सबको सलटना पड़ेगा, या 30 सीट पे, तो 10 से ज़्यादा सीटें आएंगी नहीं उपेंद्र कुशवाहा के हिस्से या जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी के हिस्से। तो ये 20-30 सीट पर ये भी उम्मीद लगाए हुए हैं कि हमको भी 20 सीट मिलेगा, हमको भी 30 सीट मिलेगा। तो 50-60 से ज़्यादा सीट देने की स्थिति में तेजस्वी यादव है नहीं, मूड में भी नहीं है, क्योंकि वो देख चुके हैं इनकी ताकत उपचुनाव में। और उनको लगता है कि लोकसभा चुनाव में ये अपना जाति का वोट ट्रांसफर नहीं करा पाए, उसी के लिए उन्होंने महागठबंधन बनाया था। उपेंद्र कुशवाहा को कि कुशवाहा का वोट बैंक ट्रांसफर होगा, जीतन राम मांझी को कि महादलित का वोट ट्रांसफर होगा, सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी को कि उनका वोट ट्रांसफर होगा। किसका कितना ट्रांसफर हुआ ये तो बहस की बात है, चर्चा का विषय है, लेकिन सफलता तो नहीं मिली। तो अब तेजस्वी यादव इनको नज़रअंदाज कर रहे हैं, ज़्यादा भाव नहीं दे रहे हैं। और ये कहाँ जाएंगे, इतने दल तो एनडीए में भी नहीं जा सकते, इनकी मजबूरी भी है महागठबंधन के साथ बने रहना। तो इन्होंने अपना काम कर दिया कि भाई आपकी बात मानेंगे भी नहीं, आपका फैसला हम नहीं मानेंगे। आप कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूरी नहीं है, हम कह रहे हैं कि जरूरी है। आप कह रहे हैं कि समर्थन नहीं चाहिए, हम कह रहे हैं समर्थन देंगे। सवाल यह भी है लेकिन ये माइनस आरजेडी महागठबंधन का जो चित्र है, तस्वीर है, वो सामने आया। सवाल यह भी है सर कि अगर महागठबंधन के जो दूसरे सहयोगी दल हैं वो इस रणनीति पर काम कर रहे हैं कि आरजेडी को बाहर कर दिया जाए और बाकी अलग से महागठबंधन की गाड़ी को लेकर बढ़ा जाए, तो महागठबंधन और आरजेडी के बीच का दोस्ताना अगर टूट जाता है, तो औपचारिक ऐलान हो जाता है और बिल्कुल टूट जाता है, तो आरजेडी को क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, महागठबंधन को क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा आरजेडी को छोड़कर? देखिए सबसे बड़ी बात है जो समझ लीजिए कि क्यों ये संघर्ष चल रहा है महागठबंधन के घटक दलों के बीच और तेजस्वी यादव के बीच। दरअसल लीड लेना चाहते हैं महागठबंधन के हर घटक दल के नेता, चाहते हैं कि हम लीड लें, क्योंकि तेजस्वी यादव ज़्यादा आक्रामक, ज़्यादा एक्टिव कुछ नहीं दिखे, तो उनको लगता है कि हम लीड ले सकते हैं और स्वतः जो महागठबंधन के तमाम घटक दल हैं हमको एक्सेप्ट कर लेंगे। वो मुकेश सहनी भी कोशिश कर रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा तो लगातार कोशिश कर रहे हैं। ये तेजस्वी यादव को बर्दाश्त नहीं है। ठीक है, हम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, हम बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े है कि हम बड़ी पार्टी के नेता होते हुए आपके पीछे हो जाएंगे और आप आगे हो जाएंगे। तो आगे होने और पीछे होने की लड़ाई है ये। तो देखिए मुकेश सहनी और उपेंद्र कुशवाहा को यही लगता है कि न तेजस्वी यादव खुद लीड ले रहे हैं और न किसी को लीड लेने दे रहे हैं। तो लीड लेने और लीड लेने से रोकने की ये कहानी है जिसको चलते कंफ्यूजन है। और देखिए महागठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा रहेंगे तो क्या फायदा होगा आरजेडी को, नहीं रहेंगे तो क्या नुकसान होगा, मुकेश सहनी रहेंगे तो क्या फायदा होगा, जीतन राम मांझी कितना महादलित वोट दिला पाएंगे, ये तो लोकसभा चुनाव में आप देख चुके हैं। तेजस्वी यादव तो उसी को आधार मान रहे होंगे कि सबको लेकर साथ चला, एक सीट जीत पाए मुश्किल से, कांग्रेस जीत पाई, पारंपरिक सीट है। तो वो चाहते हैं कि भाई अब आपकी औकात का पता चल गया, आपका क्या वोट बैंक है, आप में कितनी क्षमता है वोट बैंक ट्रांसफर कराने की, वो पता चल गया है मुझे। आपको रहना है मेरे साथ तो आइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे पीछे रहना पड़ेगा। और ये जो छोटे दल हैं ज़्यादा सीट चाहते हैं, ज़्यादा हिस्सेदारी चाहते हैं, क्योंकि लोकसभा में ज़्यादा सीटें मिल गई उनको। सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी को 3 सीटें मिली, हालांकि उन्होंने अपना वोट ट्रांसफर कराया है और उपचुनाव में भी 25,000 से ज़्यादा एक विधानसभा क्षेत्र में वोट लाकर ताकत दिखाई है। लेकिन उनको भी ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहे तेजस्वी यादव, क्योंकि उनको देंगे तो बाकी को भी देना पड़ेगा, तो नज़रअंदाज कर रहे हैं इनकी ताकत को। तो उसका कितना नुकसान होगा, कितना लाभ होगा मुझे नहीं पता है, लेकिन आरजेडी एक बड़ी ताकत है
आरजेडी सबसे बड़ा दल है, उसका अपना वोट बैंक है, और जिस तरह से अभी एनआरसी और कैब को लेकर देश भर में माहौल है, उससे मुझे लगता है कि जो अल्पसंख्यक हैं उनकी गोलबंदी होगी आरजेडी के पक्ष में जबरदस्त। एक आखिरी सवाल है सर आपसे कि तेजस्वी यादव ने लालू यादव से मुलाकात की है 2-3 दिन पहले, शायद रविवार को, तो क्या लालू ने कोई मंत्र फूंक दिया जिसकी वजह से तेजस्वी यादव आक्रामक हो गए हैं और महागठबंधन के सहयोगियों को बिल्कुल सुनने के मूड में नहीं है? ये तो आप मानेंगे ना कि आरजेडी के नेता को लीड भले तेजस्वी यादव कर रहे हैं, लेकिन आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो लालू यादव हैं, और लालू यादव का जो राजनीतिक दिमाग है, जो दांव पेच है, उसके आगे तो कोई नहीं टिकता है। तेजस्वी यादव की बात तो छोड़ दीजिए, कौन टिकेगा उनके साथ? तो लालू यादव के सलाह से ही तेजस्वी यादव ने फैसला लिया होगा, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। क्योंकि कुछ दिन पहले लोकसभा चुनाव के पहले तो मुकेश सहनी को साथ साथ लेकर घूमते थे तेजस्वी यादव, बहुत भाव देते थे, आपने देखा ही होगा, सबको देते थे। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद बिल्कुल अंतर दिखने लगा है, उनको भाव नहीं मिल रहा है और इनकी बेचैनी बढ़ रही है। खुद उपेंद्र कुशवाहा बहुत एक्टिव है, अग्रेसिव है, सत्ता पक्ष के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रहे हैं, कभी आमरण अनशन, कभी आंदोलन, कभी प्रदर्शन, लेकिन उससे आरजेडी दूरी बनाए रख रही है। तो ये साफ संदेश है कि तेजस्वी यादव चाहते हैं कि महागठबंधन रहे, लेकिन उनकी शर्तों पर रहे, और वो नहीं चाहते हैं कि जो जितनी सीटें मांगे उसको दे दिया जाए। वो चाहते हैं कि जो जिन सीटों पर जीत सकता है वही सीट लड़े, क्योंकि आरजेडी ये मौका नहीं गंवाना चाहती है। क्योंकि अल्पसंख्यकों की गोलबंदी जो होगी कैब और एनआरसी को लेकर, उसका सीधा लाभ मिलने जा रहा है महागठबंधन को, यानी आरजेडी को। तो ये लोग रहेंगे अगर आरजेडी के साथ, तो इनको फायदा होना है। तेजस्वी को कितना नुकसान होगा वो छोड़ दीजिए, क्योंकि उनके साथ एक सधा हुआ एक निश्चित वोट बैंक है यादवों का, और अल्पसंख्यकों का गोलबंदी हो गया है अभी उनके पक्ष में, होगा ही। तो मुझे लगता है कि लड़ाई बीजेपी और आरजेडी के बीच ही होगी। तो मुझे लगता है कि वो साफ संदेश दे दिया है कि भाई आप डिसीजन नहीं लेंगे, आप मेरे साथ रहना चाहते हैं तो रहिए, डिसीजन तो हम ही लेंगे। लेकिन मुकेश सहनी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, अब बड़े दल हैं तो ज़्यादा सीटों पर लड़ लीजिए चुनाव, अब बड़े दल हैं तो मुख्यमंत्री के पद ले लीजिए, लेकिन सबसे सलाह लेकर ही सब कुछ करना पड़ेगा। मतलब अपनी अहमियत चाहते हैं, बिल्कुल, और वो अहमियत आरजेडी दे नहीं रही है, क्योंकि उसकी मजबूरी है। वो अहमियत देगी तो ज़्यादा सीट भी चाहेंगे, ये खेल है। तो आज जो हुआ है प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो उसी की कड़ी है, और आज दिखा माइनस आरजेडी महागठबंधन। तो माइनस आरजेडी महागठबंधन बनाने का क्या मतलब है? महागठबंधन या कोई भी गठबंधन बने, उसमें एक दल की ताकत तो होनी ही चाहिए ना। जब सब छोटे ही दल होंगे तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा खेल नहीं कर पाएंगे। महागठबंधन पहले से ही माइनस नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार छोड़कर जा चुके हैं, अब आरजेडी भी चली गई तो फिर क्या रह जाएगा? तो मुकेश सहनी कह रहे हैं कि नहीं, आरजेडी नहीं रहेगी तो भी बहुत दल आएंगे, महागठबंधन का स्वरूप और बड़ा होगा। कौन आ जाएगा आपके पास? आपके पास कांग्रेस आएगी, इसमें भी डाउट है। अभी तो मंच पर कांग्रेस दिख रही है, लेकिन लालू यादव को छोड़कर कांग्रेस मुकेश सहनी और उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी वाले महागठबंधन में आएगी, मुझे तो नहीं लगता है। तो मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी अकेले क्या कर लेंगे? बहुत से ज़्यादा वामदल को साथ ले सकते हैं, लेकिन वामदल हो या कांग्रेस हो, कोई भी दल हो, वो चाहेगा कि बड़े दल के साथ उसका समझौता हो। बड़े दल से समझौता होने से उसके वोट बैंक का फायदा उसको मिलता है। तो महागठबंधन के साथ रह करके, यानी तेजस्वी के साथ रह के, अगर मुकेश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी चुनाव लड़ेंगे तो उनको ज़्यादा फायदा होगा, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। अकेले लड़ेंगे तो इनको कोई फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन तेजस्वी यादव भी अगर सबको साथ लेकर चलेंगे तो उनकी मुश्किल थोड़ी आसान होगी। तो महागठबंधन के जो सहयोगी दल हैं वो अगर बिना आरजेडी के साथ चलना, आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनको सियासी नुकसान का खतरा है। आरजेडी बिहार में प्रमुख विपक्षी पार्टी है, उसका अपना एक आधार वोट बैंक है, और जाहिर है अगर रालोसपा, हम, वीआईपी पार्टी जैसे सहयोगी आरजेडी के साथ जुड़े रहे तो इनका अपना फायदा भी है। साथ छोड़ने से कोई फायदा नहीं है, बल्कि सियासी नुकसान का खतरा ही है। और दूसरी तरफ आरजेडी भी अगर अपने सहयोगियों को साथ लेकर चलती है तो आरजेडी की राह भी आसान होगी 2020 में। इस इंटरव्यू में इतना ही, इस डिबेट में इतना ही। अगर आपको ये डिबेट अच्छा लगे, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।